वेलकम टू ट्रेड विद डिक्रिप्टर्स। इस वीडियो में गोल्ड को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, जियोपॉलिटिकल देखेंगे कि मार्केट में क्या आ रहा है, और साथ में आपको अपना ओपिनियन बताएंगे कि ग्रुप में हम किस तरीके से ट्रेड ले रहे हैं। बाय द वे, अगर आप फ्री ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, वीआईपी सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो नीचे नंबर गिवन है, अभी डीएम करें। ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और साथ में आपको कोई हेल्प चाहिए, किसी किस्म का कोई मसला परेशानी है, एजुकेशन, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे फ्री मिलती है। मूविंग ऑन टू द चार्ट्स, अगर आप आज का डाटा देखना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं। वेबसाइट के ऊपर आने के बाद यहाँ पे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग पे क्लिक करेंगे, इकोनॉमिक कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे, वेडनेसडे वाले सेक्शन में आएंगे और देखेंगे कि आज के दिन कोई ऐसा खासा इंपॉर्टेंट डाटा मौजूद नहीं है। कैसे? हमारे पास कोई डॉलर डाटा आपको नजर आ रहा है? नहीं आ रहा भाई। हमारे पास कोई ऐसा डाटा नज़र आ रहा है जिससे अमेरिका की इकोनॉमी के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता हो? नहीं, नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा डाटा आज मौजूद नहीं है जो डायरेक्टली डॉलर को अफ़ेक्ट कर पाए या गोल्ड को अफ़ेक्ट कर पाए, ठीक है? तो अब हमें नज़र क्या आ रहा है, हम यहाँ पे क्या लेने आए भई? हम यहाँ पे लेने ये आए हैं कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे कनाडा का डाटा हमारे पास आ रहा है, कनाडा का पीएमआई का डाटा है, और साथ में यूरो का आपके पास डाटा मौजूद है। मीनिंग दैट आप यूरो कैड को ट्रेड कर सकते हैं, आप यूएसडी कैड को ट्रेड कर सकते हैं, कैड के बाकी पेयर्स को भी आप ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट किस साइड के ऊपर जाएगी, डाटा क्या आएगा, अगेन हमारी एक्सपेक्टेशन है फंडामेंटल्स के अंदर आपको ग्रुप के अंदर बताया जाएगा। अगेन ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या बताया जाएगा, गोल्ड का आपके साथ एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आप मार्केट में क्या देख सकते हैं। डॉलर की बात की जाए तो डॉलर अगेन वही हमारे पास जो लास्ट फ्राइडे से एक हाई लगा है, वहीं से मार्केट नीचे आ रही है। अभी क्या देखने को मिल सकता है? देखिए, हमें कोई ऐसा जो है ना रिट्रेसमेंट देखने को नहीं मिली। एक रेंज बनी है, इस रेंज का टारगेट आपके पास 98 नज़र आ रहा है, और अगर 98 टूटता है तो आपके पास ये टारगेट भी आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे इंशाल्लाह अगले 24 से 48 घंटे के अंदर आपके पास ये रेंज टूटेगी और गोल्ड आपके पास नया हाई लगाएगा, ठीक है? अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे जाएं, विक्स को खोलें, और विक्स में अगर आप देखें, एक हमारे पास फॉलिंग वेज चैनल का ब्रेक आउट आया है, और यहाँ पे आपके पास रीटेस्ट हो रही है मार्केट, ठीक है? अब यहाँ पे मेरी बात बड़े गौर से आप सुनो भाई, बात क्या करने जा रहा हूँ। हमारे पास कोई फंडामेंटल डाटा है? नहीं। कोई ऐसा डाटा है जो गोल्ड को डॉलर का अफेक्ट करे? नहीं। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास टैरिफ की न्यूज़ आ रही है, ठीक है? टैरिफ अगले कुछ घंटों में इंडिया के ऊपर ज़्यादा इंक्रीज़ होने के चांसेस मौजूद हैं। चाइना को थ्रेटन किया जा रहा है टैरिफ करने के ऊपर, कि आपके ऊपर भी टैरिफ और बाकी चीज़ें जो है लगा दी जाएँगी अगर आप रशिया को ऑयल लेना बंद नहीं करते। अब यहाँ पे इन दोनों कंट्रीज़ को, इंडिया को और चाइना को थ्रेटन करने का मतलब ये है कि रशिया को टेबल पे लाया जाए ताकि वो पीस की बात कर सके यूक्रेन के साथ। लेकिन रशिया ने यहाँ पे 2 बड़े काम किए हैं। रशिया ने क्या किया? रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक्स एक तो डबल कर दिए हैं, और बड़े वेटेज वाले अटैक कर दिए हैं। साथ में उन्होंने क्या किया है कि यूएस के साथ उनकी एक ट्रीटी थी जिसके अंदर न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल ना करने के बारे में एग्रीमेंट था, वो रशिया ने ख़त्म कर दिया। रशिया ने कहा, भैजन आ जाओ, देख लेते हैं, 2 और 2 4 होते हैं, 5 होते हैं, मैदान में देख लेते हैं। ये बात रशिया ने नहीं की, ये बात मैंने किसी को की है, ठीक है? अब आगे चलते हैं कि मार्केट में हमें और क्या देखने को मिल सकता है, ठीक है? देखो, ये अब ये एक आधा हाई तो दिख रहा है अपने को कि 20-22 नज़र आ रहा है, गैप भी दिख रहा है, तो ज़ाहिर बात है ये टारगेट आ सकते हैं। अब इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ और है, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात की है। चाइना ताइवान को काफ़ी अच्छे तरीके से थ्रेटन कर रहा है। अब यहाँ पे 3 ऐसे फैक्टर हैं जो कि इनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहे हैं, और जब भी अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है तो गोल्ड भैया किधर जाता है? गोल्ड बुलिश होता है, ऐसे ही है। तो अब थोड़ा-सा आपको मैं बेसिक टेक्निकल एनालिसिस से बताता हूँ, समझाता हूँ चीज़ क्या है। देखिए, अगर फिबोनाची की लगाया जाए, ये आपके पास फिबोनाची आ गई बुलिश की, ये आपके पास फिबोनाची आ गई बेरिश की। बेरिश की फिबोनाची यानी कि यहाँ से आपके पास मार्केट सेल, यहाँ से आपके पास बाय। कहने का मतलब ये है कि आपके पास 30-40 का एरिया दोबारा रीटेस्ट होने के चांसेस हैं। अब यहाँ पे अगर आरएससी को लगाया जाए, आरएससी अगर आप देखें 4 घंटे की, थोड़ा-सा मार्केट और ऊपर जा सकती है, यानी कि वही आपके पास जो ऊपर के लेवल है वो टच हो सकते हैं। लेकिन अगर आप 6 घंटे में आएँ, 9 घंटे में आएँ, तो यहाँ पे पुल बैक के चांसेस काफ़ी ज़्यादा आपको दिखेंगे। 18 घंटे में आपको अगेन पुल बैक के चांसेस देखने को मिलेंगे। डेली में आपको देखें, अगेन पुल बैक और फिर न्यू हाई बनाता हुआ यहाँ पे आपको मार्केट दिख रही है। ओवरऑल क्या है? अगेन एक स्टिल रेंज है, ठीक है? तो ये आपके पास गोल्ड फिबोनाची के अंदर क्या दिखा रहा है, आरएसआई के अंदर क्या दिखा रहा है। अब आपको लेके चलते हैं मार्केट
पॉइंट एंड फिगर्स के हिसाब से क्या दिखा रही है, डेली में बुलिश है, हमें पता है, 18 घंटे में बेरिश, 12 घंटे में बेरिश, 9 घंटे में बुलिश, 6 घंटे में बुलिश, 4 में बुलिश, 3 में बुलिश, 2 में बुलिश, 1 में बुलिश, यानी ओवरऑल ज्यादातर जो पॉइंट एंड फिगर है वो बुलिश साइड के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं। और अगर कोई बेरिश साइड के ऊपर है भी तो आप उसको एज अ रिट्रेसमेंट देख सकते हैं, ठीक है, अभी के लिए, ठीक है। और इसमें जारी बात है, हम चार्ट के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, बाकी टैरिफ और बाकी चीजों को भी मद्देनजर रखते हुए बात कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर यहाँ पे आए, इस चार्ट को अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि काफी ज्यादा यहाँ पे एक तरीके से बुलिश वॉल्यूम आपको देखने को मिला है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर 4 घंटे के चार्ट में अगर आप जाएं तो यहाँ पे आप देखेंगे काफी ज्यादा सेलर्स जो है ना यहाँ पे फंसे हैं, ठीक है। ये डेल्टा नेगेटिव नजर आ रहा है, सेलर्स यहाँ पे स्टक हुए हैं, पॉजिटिव नजर आ रहा है, बायर यहाँ पे एंगेज हुए हैं, रेंज है, ठीक है। तो ये चार्ट आपको यही बताता है, इसके अलावा भी बाकी कुछ बताता है, लेकिन इंशाल्लाह आपको आहिस्ता आहिस्ता सिखाऊंगा, ठीक है। अभी इंशाल्लाह सिखाते हैं और मजा आएगा इंशाल्लाह। अगर ये चार्ट देखें, लाइन चार्ट, आपको एक मार्केट स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। स्ट्रक्चर क्या नजर आ रहा है कि आपके पास एक लो और बन सकता है और अगेन हाई की तरफ मार्केट जा रही है, तो बाय द डिप वाली सिचुएशन है। अगेन फिबोनाची वाले सिनेरियो को रिकॉल करें, जो बुलिश फिबोनाची है, बेरिश फिबोनाची है, रिकॉल करें, मैंने शुरू में आपको क्या बताया। अब इंडिकेटर्स को अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी थोड़ा सा 4 घंटे में एक तरीके से लग रहा है कि सॉर्ट ऑफ कुछ हाई लग के, यानी कि मे बी 34.5, मे बी 34.10, ठीक है, कुछ हाई लग के मार्केट आपका थोड़ा सा नीचे 300 पिप्स 500 पिप्स की रिट्रेसमेंट दे सकती है, उसके चांसेस मौजूद हैं। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे इस इंडिकेटर की R1 R2 देखें, R1 आपका बन रहा है 3397, R2 बन रहा है 3414 और आपके पास ये बन रहा है 3438। इसके अलावा 4550 के भी टारगेट मौजूद हैं, तो ये आपके पास कुछ रेजिस्टेंस हैं आज की। अच्छा, अगर यहाँ पे हम इसको भी देखें, M2 को 3365 सपोर्ट का लेवल, ठीक है, 3356 सपोर्ट का लेवल, तो ये सपोर्ट के लेवल है जहां पे आप बाय देख सकते हैं। अदरवाइज आइडियल बाय यहाँ पे आपको मिलेगी 4540 के पास, ठीक है। एनीवे, अगेन देखना हमने बाय ही है। अच्छा, ये आपके पास इंडिकेटर है, यहाँ पे मल्टीपल वॉल्यूम प्रोफाइल लगे। अब ये मल्टीपल वॉल्यूम प्रोफाइल आपको क्या बता रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये इंडिकेटर ऑलरेडी लगे हैं, मैं आपको यहाँ पे रिमूव करके दिखा, देखिए ये अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपके पास $2.37 मिलियन का आपको बुलिश वॉल्यूम दिखा रहा है और ये भी आपको डेल्टा जो है पॉजिटिव दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल है इसको हम करते हैं डिलीट, और यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट इस वक्त आपके पास ये देखिए, ठीक है, बुलिश वॉल्यूम आपके पास बना रही है, ठीक है। हमने इस पार्ट को देखना है क्योंकि रेंजिंग है, तो मार्केट में हमने बाकी नहीं जाना, कंफ्यूज नहीं होना, हमने इस पार्ट को देखना है। दिस इज योर बुलिश बिल्डिंग वॉल्यूम, ठीक है। इसमें थोड़ा सा पॉज जरूर आया, उस पॉज की वजह से रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल सकती है। अच्छा, अब ये जो इंडिकेटर है ये बड़ी प्यारी मूविंग एवरेज है, स्टेप वाली मूविंग एवरेज है, सीढ़ियां बनाती है मूविंग एवरेज है, ठीक है। अब अगर आप इसको देखेंगे ना तो यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट जैसे सीढ़ियां बढ़ाते हुए नीचे आई है, इसी तरह सीढ़ियां बनाते हुए ऊपर जाना है। इस बात को याद रखना कि सीढ़ियां बनाते हुए आपने ऊपर जाना है, ठीक है। उम्मीद है बात आपको समझ आई होगी, एनालिसिस समझ आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे सपोर्ट दिखाएं भाई। मज़ा आए, अभी काम करने का ना बड़ा मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।